हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं छोटे से सेशन में यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जी हाँ, तो कंप्यूटर किस लेवल का आ रहा है अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चन को अगर हम लोग मानकर चलेंगे तो 15 में से 5 क्वेश्चन ऐसे, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब कोई कर ले जाएगा, यानी बिल्कुल इजी लेवल पे, है ना। 5 क्वेश्चन और इसके बाद अगले जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो मॉडरेट टू हार्ड होते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं। जिसने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन कर पाएगा जिसने हमसे पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे अरे सर, है ना, लेकिन जो पेपर देकर आ रहा है उससे पूछिए ना, तो यूपी जीके में कोई क्वेश्चन गलत हुआ ना कंप्यूटर में कोई गलत हुआ, है ना। मैक्सिमम जितने विद्यार्थी थे सबने यही कहा सर 35 में से 30 सही हुई है, 31 सही किए, 32 सही किए। भाई 3-4 क्वेश्चन तो कोई नहीं सही कर पाएगा, वो इतने टफ होंगे, इतने हार्ड होंगे, सुने ही नहीं होंगे। किसी कंपनी का नाम पूछ लेगा, किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर का नाम पूछ लेगा, वो सॉफ्टवेयर लॉन्च कब किया तो उस कंपनी ने, ऐसे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही, है ना, जटिल रूप से मिलते हैं आपको। मैंने यहां पर आपको देखो पूरा लगाया भी हुआ है, मैंने सारे पेपर यहां पर लगाए भी हुए हैं। जैसे आप देखेंगे फायरवॉल के बारे में बताइए कि फायरवॉल क्या होता है। इसके बाद कैश मेमोरी के बारे में बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क क्या होता है ना। सरकार से नागरिक, गवर्नेंस टू सिटीजन ना, G2C ई गवर्नेंस सेवा किसका उदाहरण है ना। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है। एनटीएफएस की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है। एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। डीएनएस क्या होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट, मतलब आप सिंपल सी बात है, एमएस ऑफिस से 3 से 4 प्रश्न आसान से आ जा रहे हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी से की लॉगिंग क्या होती है ना। रैनसमवेयर क्या है, फिशिंग क्या होती है। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे पेपर मैंने बच्चों यहाँ पे लगाए हैं, है ना। एल्गोरिदम आई है कि एईएस क्या है, क्विक सॉर्ट क्या है, पेज रैंक क्या है ना। फिर इसके बाद नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं, जैसे राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, हब क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। फिर इसके बाद एसएसडी क्या होता है मेमोरी टाइप में, है ना। एसएसडी क्या है, एचडीडी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, कंप्यूटर वायरस, पहला वायरस कौन सा है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का संबंध किससे होता है। फिर और भी देखते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, है ना, कि कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। फिर इसके बाद वही साइबर शब्दावली, है ना, मैसेज डाइजेस्ट, है ना, इंटीग्रिटी क्या होता है। फिर इसके बाद इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल है, मेल सर्वर का जो प्रोटोकॉल है उससे संबंधित क्वेश्चन। फिर मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन। एरे क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट का एक पार्ट है एरे, है ना। तो यहां पर किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। तो इस प्रकार से अगर आप पूरे दसों पेपर देखेंगे, जितने भी पेपर हुए हैं, यदि इन सभी 10 पेपर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि सबसे ज्यादा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, वर्ल्ड वाइड वेब का आया था, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। तो चयनित टेक्स्ट को शीघ्रता से बदलने के लिए फिर फ्रेमवर्क क्या है, आईओटी क्या है, फैट का फुल फॉर्म क्या है, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया क्या है। तो पूरे पेपर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है पेपर में, तो कंप्यूटर के टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और कंप्यूटर के टॉपिक्स को बताने से पहले मैं अगर आपको ये कहूं कि चलिए, ये जैसे मेरा यूपीजी के कंप्यूटर का कोर्स है, या ग्राम पंचायत अधिकारी लो, चाहे जूनियर असिस्टेंट लो, है ना, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का लो, तो यूपीजी के कंप्यूटर सब में मैंने बराबर कर रखा है, सेम कर रखा है। तो आप चाहे देखिए, यहाँ पे सबके सामने पीडीएफ होती है। जैसे यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं, कंप्यूटर की संरचना, प्रकार, कंप्यूटर की पीढ़ियां, घटक, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी के पार्ट, इसमें आपको एचडीडी, एसडीडी, है ना, तो ये सब मिलेगा। आप चाहे यहां पर इसको व्यू पीडीएफ पे क्लिक कीजिए तो मैं आपको बिल्कुल सब कुछ, मतलब दूध का दूध पानी का पानी टाइप का है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एसडीडी ना, तो मैंने आपको यहाँ पूरा बताया, मेमोरी के पार्ट, है ना, रैम के टाइप, रोम के टाइप, यहाँ पे पूरा आप देखेंगे। तो यहाँ पे बग क्या होता है, डीबग क्या होता है, इंटरनेट कोड क्या होता है ना, कंपाइलर क्या होता है ना। फिर इसके बाद असेंबलर क्या होता है, वो सारी चीजें, एमएस डॉस के बारे में, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद और भी दिखाते हैं,
कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज की बात की जाए, फिर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए, बाइनरी डेसिमल परिवर्तन ये तो अभी नहीं आ रहा है, जो नंबर सिस्टम है वो अभी कंप्यूटर में नहीं पूछा जा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार की बात करेंगे, है ना, डीएनएस आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, वेबसाइट के प्रकार, सर्च इंजन, ईमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके लाभ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, है ना। तो देखिए आप इन सब के सामने क्विज भी दे रखे हैं, पीडीएफ और उस टॉपिक के जो क्विज हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीडीएफ हमने यहाँ पर खोली, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपके बाहर जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, है ना, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है ना। तो रोबोटिंग सिस्टम भी यहाँ पे सिखाया है, चैट जीपीटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स कौन कौन से, क्लासिफिकेशन क्या है ना, कौन कौन सी कंपनी इस पर काम कर रही है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड क्या है ना। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 बिग आइडियाज कौन से हैं, है ना, इसके मशीन लर्निंग क्या होती है, ये सारी चीजें, डीप लर्निंग क्या होती है, बच्चों देख रहे हो, है ना, प्रोसेस ऑफ स्टेज ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है ना। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा 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 मशीन लर्निंग, देखो डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग क्या है, देखो हर एक चीज, है ना, बहुत प्यार से धीमे धीमे आपको पढ़ाया गया है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो बताइएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 क्लासेस हैं। साइबर नेटवर्किंग अटैक की बात की जाए तो इसकी पीडीएफ में आपको खोल के दिखाता हूं, है ना, कि किस लेवल से पढ़ाया गया। और ऐसा नहीं कि पीपीटी लगाया, छाप दिया, बता दिया, याद हुआ ना हुआ, एक एक करके अच्छे से समझाया गया है ना। साइबर सिक्योरिटी की हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर स्पेस क्या होता है ना, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, देखो यहाँ पर। फिर साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम में जो शब्दावली यूज की जाती है ना, तो उन सब की बात करते हैं। जैसे साइबर स्टॉकिंग क्या होती है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, एटीएम डॉस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज, बॉटनेट क्या है, फिशिंग क्या है ना, स्पैम क्या होता है, सलामी अटैक क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, साइबर ग्रूमिंग क्या है, मेलवेयर क्या है, मेलवेयर के टाइप, स्पाईवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, मैडवेयर क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, पैच क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ना। फिर इसके बाद रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, रूट किट क्या होता है, टाइम बॉम्ब वायरस क्या होता है, वायरस के टाइप्स बता दिए जाए ना, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए देखो यहाँ देखो फायरवॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया होगा, तो सब विंडो पार्ट है। वायरस क्या होता है, वायरस के पार्ट क्या है, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है, रेजिडेंट वायरस क्या है, मल्टी पार्टीज वायरस क्या है ना, ओवरराइड वायरस क्या है, पॉलीफॉर्मिंग वायरस क्या है, माइक्रो वायरस क्या है, स्पेस फिलर वायरस क्या है ना। फिर यहाँ पे टाइप्स हैं वायरस के, और वायरस से कौन कौन से वायरस कब कब फैले थे और उनसे कौन कौन सी चीजों को नुकसान हुआ था, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है ना, एक्टिव डेटा ट्रेस क्या है, पैसिव डेटा ट्रेस क्या है, कुकीज क्या होता है ना, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है ना, और फिर फायरवॉल क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में हैकर क्रैकर से बचने के लिए फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के बारे में पूरी बात बताई, है ना। पैकेट फिल्टर, टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करें, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्या होता है ना, व्हाइट हैकर क्या होता है, ग्रे हैकर क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर क्या होता है ना, ग्रे हैट हैकर क्या होता है। फिर इसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या होते हैं। देख रहे हो, कोई भी माई का लाल ऐसे दिखाएगा नहीं तुमको कि क्या हम लोग पढ़ाते हैं। कोई टीचर दिखा दे कि वो पढ़ाता क्या है ना, बस बैच में, है ना। बेटा मैं दिखाता हूं आपको कि आप बैच लेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, ये सारी पीडीएफ मिलेगी, इस लेवल से मैं पढ़ाता हूं और अच्छे से समझा समझा के पढ़ाता हूं। एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल को मैंने, है ना, पूरा डिजिटल स्क्रीन पर लेकर पेन टैब के माध्यम से एक एक चीज कंट्रोल दबा दबा कर, मतलब प्रैक्टिकली आपको एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस सिखाया है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं कि बस लिख दिया, पूरा सिखाया है, ठीक है ना। तो डिजिटल फाइनेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण, इसकी पीडीएफ देख लीजिए, है ना, मजा आ जाएगी आपको, समझ रहे हो। ऐसा नहीं, जब लेंगे ना आपको लगेगा इस कोर्स की कीमत ही, है ना, कम से कम कुछ नहीं तो 1500-2000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं एसएसजी गुरुकुल का पहला उद्देश्य है सिलेक्शन दिलाना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पढ़कर सिलेक्शन लेकर तब हमारी बात करते हैं कि एसएसजी गुरुकुल से कोर्स लेना। कुछ लोग विद्यार्थी क्या होते हैं कि नहीं नहीं, है ना, कि पहले मेरा सिलेक्शन हो जाए, कहीं इनका कोर्स किसी दूसरे को मिल गया तो क्या ना हो जाए, कंपटीशन बढ़ ना जाए, तो वो और नहीं बताते। देखो डिजिटल फाइनेंस टूल देखो,
ना डीटीपी पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल को बहुत अच्छे समझाया, ओटीपी क्या है, बैंक से संबंधित ओटीपी, क्यूआर कोड, है ना, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई क्या है, यूपीआई के बारे में पूरी बात बताई, है ना, एनएफटी क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है ना, फिर एईपीएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये काम करता है, बायोमेट्रिक कैसे काम करता है, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट कैसे काम करता है, फोन पे, गूगल पे वो कब आया, पेटीएम कब आया, स्थापना कब हुई, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें, है ना। देखो हर एक चीज, है ना, एसबीआई योनो ऐप, भीम ऐप, है ना, टाइप्स ऑफ वैलेट, क्लोज ई वैलेट क्या है, सेमी क्लोज ई वैलेट क्या है, ओपन ई वैलेट क्या है, सेमी ओपन ई वैलेट क्या है ना। देखिए इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे काम करती है क्या है ना, फिर इसके बाद आरटीजीएस क्या है, आईएमपीएस क्या है, कैसे कैसे कितना कितना पैसा भेजते हैं, सीवीवी क्या है, आईएफएससी क्या है। तो डिजिटल फाइनेंस पूरा पूरा डिजिटल फाइनेंस आपको बढ़िया से समझाया, ठीक है ना। उसी प्रकार से और भी आप देखिए ई गवर्नेंस, है ना, एंड कॉमर्स, ई गवर्नेंस के मॉडल, ई गवर्नेंस के टाइप, सोशल नेटवर्किंग साइट, एमएस वर्ड की पीडीएफ देख पाएंगे, पूरी बढ़िया से एमएस वर्ड की पीडीएफ, है ना, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है किसमें, इसको मैंने प्रैक्टिकल करके पढ़ाया है, तो ये पीपीटी से पढ़ाना पड़ा, क्योंकि हम आपको इस वाले बोर्ड पे तो एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन दिखा नहीं पाते थे, है ना। तो देखिए पूरी एमएस ऑफिस का परिचय, कौन सा एमएस ऑफिस कब आया, है ना, पूरा एक एक पार्ट, है ना। लोग हमसे कहते सर आप हमें सिर्फ आप क्या कर दीजिए, अपने नोट्स दे दीजिए और जो पैसा मांगना है वो ले लीजिए, हमने कहा नहीं, है ना, आप पढ़िए और इसके बाद कौन सा एमएस ऑफिस कब लॉन्च हुआ, वो सारी बातें देख पा रहे हो, पूरा एमएस ऑफिस देखिए बढ़िया, एक एक पार्ट, है ना, एक एक पार्ट, हर एक चीज, है ना, कि कैसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के जो भी शॉर्टकट कीज हैं वो सारी करके दिखाई, इंसर्ट टैब में क्या है ना, सारी चीजें आप देख पाएंगे। और इसके 3 क्लासेस हुई हैं, एमएस ऑफिस की 3 क्लासेस हुई हैं, एमएस वर्ड 1, 1, 2 और 3, और एमएस एक्सेल में फॉर्मूला होता है और इंट्रोडक्शन आता है और मेन्यू बार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये बाकी बिग डेटा प्रोसेसिंग और आईओटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी एग्जांपल टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहां पर आते हैं कि किनके किससे किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यहां पर देखिए साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन, देखो मैंने आपको यहां दिखा दिया, इसलिए मैंने आपको पूरा पेपर यहां पर दिखाया, पहले मैंने आपको पूरा पेपर यहां पर दिखाया है, देख पा रहे हो ना कि आईएमपीएस क्या है, देखो आईएमपीएस अभी बताया, आईएमपीएस, आरटीजीएस, है ना, नेफ्ट, है ना, कंप्यूटर, आईओटी, आईओटी डिवाइस इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है ना, वो सारी चीजें मानक मानक पैमाने पेपर में आते हैं। इस प्रकार से मैंने पूरे पेपरों को देखा है, मैंने पूरे पेपरों को देखा और पूरे पेपरों को देखने के बाद तो डॉस, है ना। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो अलग से नोट्स बनाएंगे, इस चीज के नोट्स बनाएंगे, जरा देखिएगा। साइबर सिक्योरिटी में मेलवेयर, मेलवेयर के टाइप्स, वायरस, वायरस के टाइप्स, साइबर शब्दावली। एमएस एक्सेल में मेनू बार आपको याद होना चाहिए, शॉर्टकट याद होना चाहिए और एमएस एक्सेल का फॉर्मूला, वही सेम चीज है एमएस वर्ड में आपको मेनू बार याद होना चाहिए और आपका जो शॉर्टकट्स है वो याद होने चाहिए। डिजिटल फाइनेंस टूल्स में आपको बैंकिंग वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ई गवर्नेंस में ई गवर्नेंस के टाइप्स, पिलर और मॉडल आपके याद होने चाहिए। फिर इसके बाद आईओटी और बिग डेटा एनालिटिक्स में सिर्फ ओनली एग्जांपल आपको याद करना है, किसी कंपनी ने कोई, है ना, लॉन्च किया हो कोई आईओटी डिवाइस, तो वो डिवाइस का नाम आपको याद कर लेना है, और ऐसे बिग डेटा एनालिटिक्स में जो सर्वर होते हैं उनके सर्वर के नाम याद कर लेने हैं। ई कॉमर्स में टाइप्स, मॉडल और एग्जांपल। इसका वर्ल्ड वाइड वेब और डीएनएस प्लस इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब में ही 3 टॉपिक हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, डीएनएस क्या है और इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है ना। फिर इसके बाद मेमोरी और उसके टाइप्स, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूनिक्स और लाइनक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर इसके वेब ब्राउजर के नाम आपको याद होने चाहिए, सर्च इंजन के नाम आपको याद होने चाहिए और ईमेल कैसे भेजते हैं और इसमें बीसीसी क्या होता है, सीसी पे किस पे रखते हैं, वो सारी चीजें। फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क शब्दावली आपको याद होनी चाहिए, नेटवर्क डिवाइस जैसे राउटर, स्विच, हब, है ना, एक्सेस पॉइंट, ये सारी चीजें। ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स होती है वो लेयर्स आपको याद होनी चाहिए, है ना, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो टीसीपी/आईपी है वो याद होने चाहिए। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आपको याद होना चाहिए, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस प्रकार से। टोपोलॉजी पेपर में अभी तक एक बार भी नहीं आई है तो छोड़ सकते हैं आप चाहे। टाइप्स ऑफ मीडिया देख लीजिएगा, गाइडेड मीडिया क्या है, अनगाइडेड मीडिया क्या है, नेटवर्क मीडिया क्या है और वायरलेस मीडिया क्या है ना। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, इतने ही टॉपिक, सारे नहीं है, बस बहुत छोटे टॉपिक बताए, लगभग 5 से 6 पन्ने में या 4 से 5 पन्ने में इतने टॉपिक आप लिख सकते हैं और चलते चलते बस यही पढ़कर जाइएगा, उसी में पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर ये है हमारा यूपीजी। अगर आप देखो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो
तो आप पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीजीके की कर रहे हैं, सॉरी फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ इतने यही बैच हैं यूपी ट्रिपल एससी में, क्योंकि हम हाथ उसी में डालते हैं जिसमें मैं सिलेक्शन दिला पाऊं। अब जरूरी नहीं मैंने ड्रग्स वाला का पार्ट का सिलेबस कर दूं, असिस्टेंट स्टोर कीपर कर दूं, डेंटल हाइजीनिस्ट कर दूं, एजीटीए कर दूं। अरे भाई, जो मुझे लगता है कि मैं इसमें सिलेक्शन दिला पाऊंगा, बस वही मैं बैच लॉन्च करता हूं, आप जानते हैं ना। मैंने बिल्कुल, सब लोगों ने कहा सर एजीटीए बैच लॉन्च कर दीजिए, नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करना है। मैं जानता हूं उसमें बहुत अपर लेवल का आता है ना, फिर दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं जिसमें एक एक क्वेश्चन फंस जाए, उतना पेपर फंस जाए जितने में सिलेक्शन हो जाए, बस उतनी बात। फिर यूपीजी के कंप्यूटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा बैच भी ले सकते हैं। अदरवाइज देखो, पूरा बैच होता है 499 रुपए का, और यूपीजी के और कंप्यूटर का बैच सिर्फ है 399 रुपए का। तो आप चाहें तो यूपीजी के कंप्यूटर का कॉम्बो बैच ले लीजिए, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और अगर आप कोई बैच लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड का, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, तो वो टिल एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। बात समझ आ रही है? वैसे 1 साल तक की वैलिडिटी देते हैं, कभी कभी क्या होता है वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। तो जिन भी बैच की फीस हमारे यहाँ 499 से कम होती है, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक की रहती है, और जिसकी 499 से ऊपर रहती है उसकी टिल एग्जाम तक रहती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बैच आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट जाइए, है ना, और खटाखट इस बैच को एंजॉय कीजिए। मैं क्या कर देता हूं, अगले 48 घंटे के भीतर, अभी से अगले 48 घंटे के भीतर जो भी यूपीजी कर कंप्यूटर का ये बैच लेना चाहता है, उसके लिए मैं फीस और कम कर दे रहा हूं, मात्र 299 रुपए, सिर्फ 48 घंटे के लिए। फिर इसके बाद हम कोई ऑफर नहीं दे पाएंगे, और कोई कूपन कोड नहीं यूज करना, मैं सबके लिए 299 कर दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।